नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। चुनाव में चाइनीज चक्रव्यूह। दरअसल चुनाव के दौरान सभी पार्टियां कोशिश करती हैं कि विरोधियों को अगर चारों खाने चित्त करना है तो किस तरह का चक्रव्यूह तैयार करना है, किस तरह की रणनीति बनानी है। और इस वक्त बिहार में एनडीए ने एक ऐसी रणनीति बनाई है, एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जो विपक्ष को बैकफुट पर डालने का प्रयास है। ये कोशिश है कि विपक्ष को बैकफुट पर लाया जाए। हालांकि विपक्ष भी हमलावर हो गया है इसके बाद से। दरअसल उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को छेड़ दिया जो इस वक्त शायद पूरे देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेफ्ट पार्टियां महागठबंधन में शामिल होने की बातचीत चल रही है, उनकी गठजोड़ की बातचीत चल रही है। और इस बीच सुशील मोदी ने कहा कि ये लेफ्ट पार्टियां वो हैं जो चीन की समर्थक हैं, चीन का समर्थन करती हैं ये पार्टियां। दरअसल चीन इस वक्त पूरी दुनिया की आंखों में खटक रहा है और ऐसे माहौल में जब चीन के साथ रिश्ते बहुत खराब हैं, तनावपूर्ण बने हुए हैं, पूरे देश की भावनाएं चीन के खिलाफ हैं, तब विपक्ष को चीन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश सुशील मोदी के इस ट्वीट में हुई है और उसको एनडीए ने हाथों हाथ लिया। और जेडीयू हो या बीजेपी, सबने कहा कि हाँ, ये सच है कि वामपंथ जो है वो चीन का समर्थक है। चीन में भी वामपंथी विचारधारा है जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है। और इसके बाद से सियासी उबाल आ गया। विपक्ष ने भी सरकार पर हमला बोला है। आपको सारे बयान भी सुनाएंगे इस रिपोर्ट में। आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। सुशील मोदी ने फिर छोड़ा तीर, ट्वीट से गठजोड़ पर साधा निशाना, लेफ्ट सियासत पर छेड़ी लड़ाई। बिहार के चुनावी जंग में बयानों की तीर खूब चल रही है। नया तीर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ट्विटर धनुष से चलाया है। सुशील मोदी ने आरजेडी और वाम दलों पर हमला बोला है। सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि जिस आरजेडी ने वाम दलों के लिए एक भी संसदीय सीट नहीं छोड़ी थी, उसे विकास की राजनीति के तेज प्रवाह में बचने के लिए चीन समर्थक कम्युनिस्टों का भी हाथ थामना पड़ रहा है। ऐसे में जुगाड़ एनडीए की सफलता को नहीं रोक पाएंगे। जो दल चुनाव टालने की दलीलें दे रहे थे, वो भी जिस तरीके से सिद्धांतहीन जोड़ तोड़ में लग गए, उससे लगता है कि मतदाताओं को जल्द ही दिलचस्प नजारे देखने को मिलेंगे। महागठबंधन में वाम दलों के शामिल होने को लेकर सुशील मोदी के ट्वीट पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। बीजेपी ने सुशील मोदी के ट्वीट का समर्थन करते हुए लेफ्ट को इतिहास याद करने की नसीहत दी, तो महागठबंधन विचारधारा की दुहाई दे रही है। मैं तो पूछता हूं कि वामपंथी दल आरजेडी के साथ गठबंधन करेंगे। ये कॉमरेड चंद्रशेखर कुशवाहा समाज के बेटे की हत्या भूल गए, चंदा बाबू के बेटों की हत्या भूल गए, राजदेव रंजन यादव की हत्या भूल गए। और जहां तक सीपीआई की बात है तो सीपीआई सेकुलर पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है। तीनों पार्टियां महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है, उनके विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। तो ये समझौता तो बिल्कुल नॉर्मल है। लेफ्ट दलों को लेकर एनडीए महागठबंधन पर जरूरत की सियासत करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं महागठबंधन वाम दलों के साथ आने से ताकत बढ़ने का दावा कर रही है। महागठबंधन का कुनबा बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव जी के नाव पर सवार सब हो रहे हैं। बिहार की 12 करोड़ जनता सवार हो रही है। इसी की छटपटाहट है माननीय उप मुख्यमंत्री जी को। चीन समर्थक कम्युनिस्ट पार्टी के साथ वो अलायंस करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट उन्होंने नहीं दिया था। लेफ्ट पार्टीज के महागठबंधन में जुड़ने की अभी सिर्फ संभावना है, लेकिन वाम दलों ने इसके लिए 53 सीटों की शर्त रखी है। ऐसे में ये तो साफ है कि सियासत जरूरत और मौकों की है। महागठबंधन को अपना कुनबा बढ़ाना है और वाम दलों को अपनी स्वीकार्यता। दिल्ली से नेहा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। अब इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जुड़े हैं और जेडीयू की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अरविंद निषाद हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों एनडीए की तरफ से पक्ष रखेंगे। विपक्ष की बात करें तो आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं और कांग्रेस नेता प्रवीण कुशवाहा हमारे साथ हैं। दोनों विपक्ष की तरफ से आप बात रखेंगे। आप सबका स्वागत है। शुरुआत बीजेपी प्रेमरंजन पटेल साहब, आप बताएं जरा
कि ये जो मामला है इस वक्त सबको पता है, ये सच है कि चीन के साथ जो है वो भावनात्मक एक टकराव वाली स्थिति बन गई है, क्योंकि चीन कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में खटक रहा है। ऐसे में क्या ये जानबूझकर नहीं किया गया कि आपने चीन के साथ इस मुद्दे को जोड़ दिया और ये कह दिया कि जो विरोधी हैं वो एक चीन समर्थक पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही हैं? देखिए अभिषेक जी, ये बात सही है, सभी लोग जानते हैं कि चीन के साथ आज हमारा विवाद चल रहा है। चीन हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए है। जो पाक अधिकृत कश्मीर में ऑक्साई चीन है, पाकिस्तान में उसके कब्जे में दे दिया है। 62 में हमारा युद्ध हुआ है और अभी भी हाल में भी आपने देखा कि डोकलाम से लेकर करके गिलवान की घाटी तक में जो ऐसे चीन के साथ हमारा चल रहा है। अभी टकराव समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी हमारे सरजमी पर कहीं ना कहीं जो ऐसे उसके लोग जो ऐसे बैठे हैं, झूठे दिलासे दे रहे हैं चीन कि हमने हटा लिए हैं। तो ये मतलब आपको ये लग रहा है कि वो वामपंथी विचारधारा की वजह से ऐसा हो रहा है? वहां कम्युनिस्ट के लोग बैठे हैं। कम्युनिस्ट के लोग जो ऐसे के कारण, कम्युनिस्ट पार्टी के कारण इस प्रकार का भारत के साथ बर्ताव चीन कर रहा है। और उस कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गलवहियां मिलाना या क्या संदेश जाता है? वही कम्युनिस्ट पार्टी है जो जेएनयू में नारे लगाते थे, भारत तेरे 100 टुकड़े होंगे, कश्मीर की बर्बादी तक हम जंग हमारी जारी रहेगी, भारत की बर्बादी तक, कश्मीर को पाकिस्तान देने की बात करने वाले वही कम्युनिस्ट के लोग हैं, नारे लगाने वाले, और उनके साथ गलभैया मिला रहे हैं। क्या संदेश है, क्या मैसेज है, किस कारण से है? आपको लगता है कि अगर ये मुद्दा आप जोड़ेंगे और जनता इसे हाथों हाथ लेगी, अब कुछ बचा नहीं है? नहीं, आपको लगता है कि जनता स्टैंड करेगी आपके साथ और जनता को लगेगा कि नहीं, कम्युनिस्ट का साथ नहीं देना? जमीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ अभिषेक जी, आपको लगता है कि जनता इसमें आपके साथ स्टैंड लेगी और जनता को लगता है कि कम्युनिस्ट का साथ नहीं देना, क्योंकि यह चुनौती है? जनता, देश की जनता राष्ट्रवादी है। देश की जनता भारत के खिलाफ कोई साजिश रचने वाले व्यक्ति को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई पार्टी भी होगी अगर साजिश में शामिल होगी, उसको भी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। जो हमारा देश का दुश्मन होगा उसके खिलाफ दो हाथ लड़ने। ठीक है अरविंद निषाद जी, अरविंद निषाद जी, बीजेपी आपकी सहयोगी है, ये भी सच है, और ये भी सच है कि सुशील मोदी का बयान जो है उसे जेडीयू कभी खारिज नहीं करती और समर्थन आज भी जेडीयू समर्थन में आई और माना कि हाँ वाकई कम्युनिस्ट विचारधारा चीन में हावी है, इस वजह से पूरी दुनिया को वो खटक रही है। ये इतिहास भी है। आजादी के आंदोलन में कम्युनिस्टों ने आजादी के आंदोलन में शरीक नहीं हुआ। उसके बाद जेपी के नेतृत्व में 74 आंदोलन हुआ, खुल करके सीपीआई ने 74 आंदोलन का विरोध किया। आज पूरी दुनिया कम्युनिस्ट की नीतियों से, चाइनीज सरकार की नीतियों से तबाह है। और चाइना परस्त कम्युनिस्ट पार्टी जो अपने को यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो उससे संबद्ध है, उसका समर्थन लेते रही है। आज से 2 दशक पहले, 3 दशक पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता होते थे, उनके पुत्र पुत्रियां चाइना, रसा में एमबीबीएस इत्यादि करने, कोर्स करने लोग भेजा करते थे। बजाबता उनका एक यहां से वहां तक उनका नेटवर्क होता था। ये नेटवर्क पूरी हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, पूरी दुनिया के कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जानते हैं। ये इतिहास है। अब इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता है। इतिहास को कोई बड़गला नहीं सकता, इतिहास को कोई गलत नहीं साबित कर सकता है। इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से, यानी जितने भी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उनसे तमाम देश के लोग सतर्क रहते हैं और लगातार उनको देश की जनता सबक सिखाते रही है। अब उन्हीं से राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन कर रही है। जिस राष्ट्रीय जनता दल विगत लोकसभा चुनाव में जो सीपीआई के सो कॉल्ड बड़े नेता हैं, उनको टिकट नहीं दिया, बेगूसराय से निर्दलीय लड़ने पर उनको आमादा कर दिया, और आज उन्हीं के साथ विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं, उन्हीं के साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो भाई कैसा गठबंधन है? सिर्फ चुनाव जीतने के लिए?
सत्ता ठीक है। प्राप्ति के लिए। ठीक है अरविंद प्रदेश की जी, जनता अरविंद जी, देख मैं रही है। विपक्षी दलों से भी 10 सेकंड, 10 हाँ, प्रदेश के नहीं 10 सेकंड जी 10 सेकंड प्रदेश की जनता देख रही है। हाँ। ऐसे लोग जो मौका परस्ती का गठबंधन करते हैं, ऐसे लोगों को जनता दरकिनार करती है और विश्वास के प्रकट और विश्वास के भाव से रहने वाली पार्टियां एनडीए है, उसमें परिपक्व नेतृत्व है। ठीक है, ऐसे दल हम के विपक्ष लोगों से को भी पिछले प्रतिक्रिया 15 लेंगे। वर्ष मृत्युंजय जी, हम आपके पास अवसर आएंगे, लेकिन देते आ अरुण रही मिश्रा है। जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं, सीपीएम के नेता, उनसे भी एक बार बात करते हैं। अरुण मिश्रा जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? आपका स्वागत है। जी, एक बड़ा हमला एनडीए की तरफ से बोला गया है, ये कहकर कि जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं इन्होंने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है, और इसका उदाहरण चीन के साथ जोड़ा गया है कि चीन पूरी दुनिया की आंखों में खटक रहा है, भारत के साथ रिश्ते खराब हैं, और यही कह के हमला बोला गया कि महागठबंधन एक ऐसी पार्टी से समझौता करने जा रहा है जो चीन समर्थक है। पहली बात है कि चीन के बारे में भारत सरकार की नीति क्या है। भारत सरकार ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसमें जो प्रस्ताव रखा, हमारी पार्टी ने उसका समर्थन किया। उस प्रस्ताव में कहा गया कि चीन के साथ जो झगड़ा है उसका निपटारा कूटनीति के जरिए किया जाएगा, और उसी समय से वार्ता चल रही है। हमारी पार्टी मानती है कि ये कूटनीतिक रास्ता नहीं तो भारत इसका मतलब ये थोड़ा ही ना हो गया कि भारत सरकार चीन समर्थक है। भारत सरकार कूटनीतिक इसलिए कह रही है कि अभी पूरी दुनिया में कोई युद्ध नहीं चाहता, लेकिन भारत सरकार ने बहुत सारे मामलों पर चीन पर बैन भी लगाया, लेकिन आपकी नीतियों को लेकर वो हमला बोला जा रहा है। ऑफिशियल नीति है, मैं उसके बारे में कह रहा हूँ। सर्वदलीय मीटिंग में जो प्रधानमंत्री ने जो प्रस्ताव रखा था, वो प्रस्ताव यही है, कोई दूसरा प्रस्ताव अभी तक आप मुझे बताएं ना। नहीं प्रस्ताव आप बताइए कि आप चीन का समर्थन करते हैं, आप चीन का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? सवाल है, आप क्यूबा का उदाहरण क्यों नहीं लेता है? क्यूबा के डॉक्टर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और लोगों का अरे भाई वो चीन पर बोल रहे हैं तो आप चीन पर बोलिए ना, आप उसका जवाब दीजिए ना। आप चीन का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? आप उस पर बोलने से कतरा क्यों रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं, कम्युनिस्टों पर जो आरोप लगा रहे हैं, हाँ। आप क्यूबा का उदाहरण क्यों नहीं दे रहे? जो क्यूबा को पूरी तरह से अमेरिका ने चारों ओर से घेर के रखा है, हाँ। वो जो है देश, छोटा सा देश, वहाँ के डॉक्टर पूरी दुनिया में घूमकर। अच्छा एक बात बताइए, आपको अगर क्यूबा की पीड़ा समझ में आ सकती है तो चीन ने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है, ये बात अगर एनडीए कह रहा है तो उस पर आप क्यों नहीं हाँ में हाँ मिला रहे हैं? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आप बयान नहीं देखते, आप ट्वीट नहीं देखते, आपको नहीं पता कि सुशील मोदी ने ट्वीट करके क्या कहा है? सुशील मोदी जो कह रहे हैं, सुशील मोदी की पार्टी पूरी तरह से अमेरिकी नीतियों के गिरफ्त में है। अरे तो चीन की नीतियों पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं अरुण मिश्रा जी? मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है। आप विरोध कर ही नहीं पा रहे हैं चीन का, मुश्किल ये है ना। जी, तो आप चीन का विरोध नहीं करेंगे तो उनकी बात को तो सही आप खुद साबित कर रहे हैं। भाई पूरी दुनिया ने कह दिया है कि चीन ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है, और आप उस पर कुछ बोल नहीं रहे। चीन के समर्थन का कहा, हमने कहा कि चीन के बारे में भारत सरकार की नीति क्या है? बोलेंगे अभिषेक जी, चीन पर नहीं बोलेंगे। चीन के बारे में चाइना समर्थित पार्टियां हैं, अरुण मिश्रा जी आप क्यों आत्मघाती बात कर रहे हैं? मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं लेकिन आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। मृत्युंजय तिवारी जी के पास चलते हैं। मृत्युंजय जी, अरुण मिश्रा जी कुछ कह ही नहीं रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि चीन का नाम लेकर अटैक किया गया है, और वो ऐसे समय में जब सच है कि पूरी दुनिया चीन के नाम से चिढ़ जा रही है। देखिए अभिषेक जी, बीमारी है मोतियाबिंद की और दवाई दे रहे हैं पेट दर्द की, तो बीमार तो पेशेंट मरिया जाएगा। अरे जो सिद्धांत विहीन राजनीति करने वाले लोग वो चीन पर क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी को यहाँ सत्ता में आने के लिए जनता ने वोट दिया था, पहले इसका जवाब पूछिए उनसे। यहाँ सत्ता में कैसे है? ये जनादेश का चीर हरण करके सत्ता में बैठने वाले लोग, हाँ। जब चुनाव आया अब इनको चीन याद आ रहा है और लेफ्ट और राइट कर रहे हैं। जनता इनसे लेफ्ट हो गई, अब बिहार विधानसभा के चुनाव में इनको रिजेक्ट कर देगी, इसी की चिंता है।
असली बीमारी जो इनका है उस पर आइए ना। अच्छा, नहीं, अरे मैं क्यों आऊं? वो तो आपकी सियासत का मसला है, मेरा मसला नहीं है। लेकिन मृत्युंजय जी, आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि खारिज कर दें। कैसे खारिज कर दें जब आपको पता है कि देश की जनता की भावना इस वक्त जुड़ी हुई है इस बात पर कि चीन ने परेशान किया है? अरे अब ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अभिषेक जी, हाँ, अभिषेक जी, चीन के राष्ट्रपति जी के साथ झूला कौन झूल रहे थे ये बताइए आप। मृत्युंजय जी, देखिए, मैं इसमें नहीं, सुनिए, मैं किसी सरकार को जस्टिफाई करने के लिए बैठा नहीं हूं। मैं सरकार को जस्टिफाई करने के लिए नहीं बैठा हूं। लेकिन आप दो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के बीच की बातचीत, अब क्या आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तलवार लेके भिड़ जाएंगे क्या? जवाब पूरा सुनिए भाई, झूला किनके साथ झूल रहे थे? तो आप मुझे बताइए ना कि जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिलते हैं तो क्या वो आपस में लड़ाई करते हैं क्या? वो तो बात करेंगे ना भाई। नहीं, अब मिलते हैं, अपना स्वार्थ होता तो मिलते हैं। और जब बिहार का चुनाव है तो आप चीन पर बहस करा रहे हैं। बहस प्रधानमंत्री मिल रहे थे, देश के लिए मिल रहे थे। तिरमिला क्यों आप मुझे मृत्युंजय जी अब भी नहीं जवाब दे पा रहे हैं कि चीन को लेकर बीजेपी और जेडीयू का जो स्टैंड है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देने के लिए मिल रहे हैं। आप तो अपने बारे में बोले ना, आपको हिम्मत है तो ये बाढ़ पर बहस कराए, कोरोना पर बहस कराए, बेरोजगारी पर बहस कराए, उस पर नहीं कराएंगे। चीन से क्या लेना देना है? यहाँ अभी चीन का क्या मसला है? बिहार की जनता भूख प्यास से तड़प रही है, कोरोना कारण आया है। अच्छा मृत्युंजय जी, आपको चीन पर बात करने से प्रॉब्लम है। शायद यही वजह है कि उनको वो ज्यादा सूट कर रहा है। उनको लग रहा है कि चीन की बात पर से आपको परेशानी हो रही है शायद। अभिषेक जी, हम समझ रहे हैं आपका कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। मेरा नहीं, असली मुद्दे पर मैं वही बात कह रहा हूं कि अगर बीजेपी को लग रहा है या जेडीयू को लग रहा है कि आपको परेशानी है चीन से, तो वो वही मुद्दा उठाएंगे आपके सामने। बात कराइए बेरोजगारी पर, बात कराइए रोटी कपड़ा मकान पर। इस बात का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप लोग? हमें नहीं समझ में आ रहा है। कांग्रेस से भी पूछ लेते हैं। खैर ठीक है, कांग्रेस से भी पूछ लेते हैं। आप बताइए कुशवाहा जी, प्रवीण जी, आपको क्या लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी को चीन से जोड़ना ऐसे मौके पर क्या ये कोई स्ट्रेटजी है एनडीए की? देखिए ये कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं। लेकिन अरुण मिश्रा जी चीन पर बोल नहीं पा रहे हैं, क्यों? प्रवक्ता को, बीजेपी के प्रवक्ता को हमको बोलने दीजिए पहले। बीजेपी के प्रवक्ता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कहा कि चीन ने हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया है। प्रधानमंत्री जी आज तक एक्सेप्ट नहीं करते रहे कि हमारे जमीन पर कब्जा। 62 की बात कर रहे हैं। रही बात अलायंस की, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात हो रही है, 62 की बात हो रही है। चीन ने कब्जा कर लिया, अभी की बात वो बोल रहे हैं। 62 की बात कब हो गई? अक्साई चीन पर चीन ने कब कब्जा किया था? 62 की लड़ाई के कुछ साल के बाद ही इन्होंने ही समझौता किया था कम्युनिस्ट पार्टी से। तब क्या था? क्या सावरकर को देशद्रोही आज मान लिया जाए कि सावरकर देशद्रोही थे? उन्होंने कैसे समझौता किया था इस कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, जिस कैबिनेट में एक साथ कम्युनिस्ट पार्टी के इंद्रदीप सिंह मंत्री थे और उसी के साथ रविशंकर प्रसाद के पिताजी ठाकुर प्रसाद कैबिनेट मंत्री थे। तो क्या माना जाए कि सावरकर देशद्रोही थे? आज ये मानने को तैयार है। और इसके अब कम्युनिस्ट पार्टी की बात करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने देश के तमाम समस्याओं में योगदान दिया है, तमाम तरह के आंदोलनों में योगदान दिया है। अच्छा प्रवीण कुशवाहा जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि चीन की नीतियों ने पूरे दुनिया में तबाही मचाई है, ये आप मानते हैं, हाँ या ना? ये चीन तो हम लोग बोलते बोलते थक गए। हाँ या ना में बताइए ना, हाँ या ना में बताइए तो, हाँ ना में फिलहाल बताइए ना। आप ये कहिए ना कि चीन ने परेशान किया है कि नहीं पूरी दुनिया को। आज तो प्रवक्ता कम से कम कह रहे हैं कि चीन ने परेशान कर दिया। इनके प्रधानमंत्री जी ने कभी नाम लिया, चाइना का नाम लिया कि हमारी लड़ाई चाइना से है? अभिषेक जी, हाँ बताइए। पटेल साहब और कुशवाहा जी, आप लोग आपस में बात कीजिए। पहले पटेल साहब जवाब दीजिए इसका। हाँ। और चीन ने हमारी जमीन को कब्जा किया, उसको आज तक नहीं छुड़ा सके, ये कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस के कारण जो है आज पाक अधिकृत कश्मीर हमारे नक्शे से बाहर है, हमारे देश के अंदर में।
इनके कारण पूरा लेकिन मुश्किल ये है ना पटेल साहब की कम्युनिस्ट पार्टी इसको नहीं स्वीकार रही है ना। कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है कि अमेरिका ने क्यूबा को परेशान कर दिया, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। जमीन को देने का काम करते थे, हम जमीन को छुड़वाने का काम करते हैं। लेने की बात कर रहे हैं, आज हर तरफ संग्राम फैलाए हुए हैं, कहीं अमन चैन नहीं है, पूरा देश तबाह है, पूरी दुनिया को तबाह करने की बात ये क्या करेंगे, पूरे देश को तबाह कर रखे हैं, कहीं अमन चैन नहीं रह गया है इनके शासन में। प्रधानमंत्री के कारण हुआ है। ये लोग तो हमारे जमीन को जो है कब्जे में देने का काम प्रधानमंत्री चाइना क्यों गए थे? बांग्लादेश को प्रधानमंत्री कभी पाकिस्तान को दे देते हैं, कभी कौन सा समझौता है जो 18 बार चाइना भारत से इनका प्रेम रहा है। कश्मीर को कहते हैं, अभी ये कहते हैं कि कश्मीर हमारे अधीन नहीं है। तो किस तरह की पार्टी है ये? देशद्रोही है या बाकी दूसरी पार्टियों के देशद्रोही क्या कहेंगे? देश को कमजोर देखिए, जो गांधी के अनुयायी है उसको मानने वाले लोग ये नहीं है। ठीक है, अरुण मिश्रा जी आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संग्राम में एक लाठी नहीं खाई। एक मिनट पटेल साहब एक मिनट पटेल साहब और कुशवाहा जी प्लीज। अरुण मिश्रा जी बना हुआ है। हाँ आप जुड़े हुए हमारे साथ। इस विवाद को शांत करने के लिए एकमात्र तो यही बचता है कि आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि क्या आप वाकई चीन समर्थक हैं या नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि भारत सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। भारत सरकार को पूरी बात बतानी चाहिए। प्रधानमंत्री पूरी तरह से बात नहीं बता रहे हैं देश को कि वहाँ क्या हो रहा है। उनका प्रस्ताव है कि हम जो है बातचीत के जरिए, और उसका हमने समर्थन किया। अरे तो बातचीत के जरिए फिर इसमें भारत सरकार को क्या स्पष्ट करना है? सुशील मोदी को पहले अपने, जब वो ये कह रही है पार्टी बीजेपी कि आप चीन समर्थक हैं, तो उस पर आप खारिज कीजिए या समर्थन कीजिए, कुछ तो बोलिए। सुशील मोदी को मोदी जी से पूछना चाहिए कि चीन के बारे में आपकी क्या समझ है। वहाँ उनका पूरा प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव का सीपीआईएम ने समर्थन किया है। ठीक है मृत्युंजय जी और अरविंद निषाद जी। पहले मृत्युंजय जी आप अपनी बात कहिए, फिर अरविंद जी पूछेंगे। मृत्युंजय जी। देखिए अभिषेक जी, हाँ इस समय बिहार का चुनाव सर पर है। जो चीन का मसला है इस पर पूरा देश अब जान गया कि केंद्र सरकार की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति फेल है, आर्थिक नीति फेल है, हर मोर्चे पर फेल। अब तो नेपाल भी आंख दिखा रहा है, चीन को तो छोड़िए। अच्छा मैं एक बात जोड़ूं। मैं इसका अरविंद जी इसका जवाब देंगे, लेकिन मृत्युंजय जी मैं उसमें सिर्फ एक बात जोड़ूंगा कि अगर मोदी सरकार की नीति फेल है, बेचारे आपको बनाया है कम्युनिस्ट पार्टी ने, बेचारे आपको बनाया है कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने आपको बेचारा बनाया है। आपके यहाँ से जीताना मांझी हमारे यहाँ है, आपके यहाँ से जीताना मांझी हमारे यहाँ है। आप चुप रहिए, प्रश्न से गया है, मैं आप उत्तर दे रहा हूँ। ठीक है अरविंद जी। हाँ मृत्युंजय जी एक मिनट। अरविंद जी ये अब तक कोई स्पष्ट नहीं बोल पाया कि चीन का विरोध करते हैं या समर्थन। क्या आपको लगता है कि वाकई इस पर चुप्पी जान? पहले चुप करें। हाँ मृत्युंजय जी एक मिनट। अरविंद जी आज ही राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक प्रेमरंजन जी आज ही राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक जेडीयू में शामिल हुआ। उसके पहले 3 एमएलए आरजेडी का। मृत्युंजय जी एक बार उनको सुनिए, एक बार सुन लीजिए। अरविंद जी विधायक का छोड़िए कि कौन आया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब तक इन 3 दलों में से किसी ने नहीं कहा कि वो चीन का समर्थन करते हैं या विरोध। इस पर कम्युनिस्ट पार्टी भी खुलकर नहीं बोल रही। अरविंद जी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हमारा पहले भी रहा है गठबंधन, तो आप खारिज क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कह क्यों नहीं रहे कि नहीं चीन का समर्थन हम नहीं करते हैं? खारिज कीजिए ना। अभिषेक जी सवाल तो रहा है। अभिषेक जी मैं ये कह रहा हूं अरविंद जी कि कोई भी दल विरोधी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी खारिज नहीं कर रही है इस बात को। इस पर चुप्पी क्या कह रही है, मौन साधना क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से पूछिए।
अरे ये यही तो प्रमाण है, क्या बोले? यही तो प्रमाण है कि कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता इस बात का खंडन नहीं कर रहे हैं। और ये हमारी पार्टी का, अरे आपके यहाँ दुकान खुल गया, राष्ट्रीय जनता दल में चुनाव के समय दुकान खुल गया, 4 काउंटर खुला है, 4 काउंटर खुला है, लालू यादव का काउंटर, राबड़ी देवी जी का काउंटर, तेजस्वी यादव का काउंटर, मीसा भारती का काउंटर, 4 काउंटर खुल चुका है। इस 4 काउंटर में जिसको जहां टिकट लेना है वहां जाए। इसलिए इनके यहाँ कोई पार्टी नहीं संचालन होता है, इनके यहाँ जिस काउंटर पर आप जाइए, जितना टिकट का दाम है, देखिए ये बात विपक्ष कह रहा है कि हाँ बिहार के भी मुद्दे हैं, ये बात सही है कि बिहार के मुद्दे हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल ये है कि अगर एनडीए ने चीन का नाम लेकर एक हमला बोला, इसको खारिज क्यों नहीं कर रहा कोई, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये मृत्युंजय जी आपकी बात से मैं सहमत हूं कि मुद्दे होने चाहिए, लेकिन चीन के साथ रिश्तों को खारिज करना भी जरूरत है, क्योंकि ये भावनाओं से जुड़ा मसला है। खारिज नहीं मुझे करेगा, लगता है ये मसला और उठेगा और चुनाव आते आते गरमाएगा कि क्या वाकई चीन समर्थक हैं कम्युनिस्ट पार्टियां जो महागठबंधन के साथ जुड़ने जा रही हैं। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। बात विभाग में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।